नमस्कार, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का जो वीडियो बना रहा हूं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं एजुकेशन पर्पस वाइज शेयर मार्केट का। हालांकि जो नए लोग हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए या फिर आने वाले हैं उनके लिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, इसके दो तीन बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो, यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। लेकिन अगर टेम्पररी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो, यानी कि इंट्राडे उसमें रोज़ खेलना होता है, रोज़ उसमें बेचना होता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है दोस्तों। इससे क्या होता है कि जैसे कि एक शेयर का भाव बढ़ रहा है 2-3 दिनों से, उसको अगर आपने परचेज़ कर लिया ये सोच के कि और 2-3 दिनों में इसका भाव बढ़ेगा और मुझे फ़ायदा होगा, और उसी टाइम अगर वो नीचे चला जाता है, डाउन हो जाता है, तो इसमें नुकसान हो जा रहा है। कहने की बात यह है कि कुछ भी भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। एंड इंट्राडे बहुत ही डेंजरस है। जो नए लोग हैं उनको तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए शेयर मार्केट में, उसके बाद भले वो खेले, लेकिन बहुत रिस्की है। दूसरा है इसमें कि बहुत सारे लोग फेक टिप देते हैं, यानी कि भाई ये शेयर का भाव बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और हम लेते हैं, जबकि ये सब फेक न्यूज़ होता है। इसमें कुछ भी असलियत नहीं होता है। ये एक प्रकार का स्कैम है, यानी कि ये लोग अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं शेयर का भाव बढ़ाने के लिए, और फिर इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं होती। तीसरा, शेयर मार्केट में हमें नहीं पता होता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी, क्योंकि हम खुद उस कंपनी में नहीं जाते। जो एक्सपर्ट्स हमें कहते हैं हम उसी को ही मानते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। लेकिन जिस पर देश को विश्वास होता है ऐसी कंपनी, या जो देश को सपोर्ट करती है ऐसी कंपनी, अगर आप उस पर शेयर्स लेंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको प्रॉफिट हो। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं शेयर मार्केट में। लेकिन म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ही देखना। शॉर्ट टर्म में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारी फर्जिया कंपनी पहले आती थी, स्कैम होता था, पैसे लेके भाग जाती थी, लेकिन अभी ऐसा बहुत कम होता है। अभी सेबी जो आ गई है, सेबी क्या करती है कि पूरी छानबीन करती है, देखती है कि इस कंपनी के पास कितना फंड है, क्या काम करती है, कितने ऑडिटर्स हैं, बैलेंस शीट कैसी है, ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। इसीलिए कभी भी किसी के बहकाव में आके अपना पैसा मत डालिए। बहुत ही सोच समझकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। जितना आप भूल सकते हो उतना ही पैसा आप डालिए। म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उन पैसों की अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो फिर आप क्या करोगे? इसीलिए जितना हो सके, जितना आप भूल सको, उतना ही पैसा शेयर मार्केट में डालना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं शेयर मार्केट पे, और म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लेकिन कहने की बात यह है कि आपका अपना मेहनत का पैसा है, तो बहुत ही अच्छे से उसको इस्तेमाल कीजिए। नॉर्मली बैंक में 7% के आसपास एफडी में मिलता है इंटरेस्ट रेट, और अगर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं तो फिर 12% के आसपास घूमता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना इन्वेस्ट कीजिए, महीने का 1000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए,
15-20 साल के बाद आपको इतने करोड़ मिलेंगे। तो ये सब बचकानी बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप खाली 10-15% का ही रिटर्न का अगर आप कैलकुलेशन लगा के देख लिए कि आपको कितना होता है। यानी कि दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। तो दोस्तों, ये एकदम सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन है शेयर्स की, म्यूचुअल फंड्स की। मतलब किसी के बहकाव में आके आप अपने खुद के पैसे रिस्क पर मत डालिए। जितना आप बच सके या फिर जितना आप भूल सके उतना ही पैसा डालिए। प्रॉपर सेविंग कीजिए। अच्छी गवर्नमेंट कंपनीज है, बैंक्स है, ऐसी कंपनी पे भरोसा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।